आपके हृदय में जो परमात्मा है, मैं उसे नमन करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया, पितृ देव, शुभ तिथि, वसंतोत्सव, दोलोत्सव, चंदन यात्रा दिन, अख्तारी, आखिती और गुजरात में आख्यातरी ऐसे अनेक नामों से परिचित है। ये त्यौहार भारत के हर घर में मनाया जाता है। अस्याम तिथो क्षयमुपेति हुतम न दत्त तेना क्षयति कथिता मुनिभिस् तृतीया उद्दिश्य देवत पितॄन् क्रियते मनुष्यः सचा क्षयम भवति भारत सर्वमेव। इस तिथि पर किया गया अच्छा कर्म और दान धर्म अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने अक्षय तृतीया का व्रत युधिष्ठिर को बताया था। शाकल नाम के नगरी में सुनिर्मल वैश्य ने यह व्रत किया। उसके कारण अगले जन्म में वह कुशावती नगरी का राजा बना था, ऐसी कथा है। पांडवों के 13 वर्ष के वनवास काल में भगवान सूर्य ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था। नाभि और मरुदेवी इनका पुत्र ऋषभदेव भगवान विष्णु के अवतार थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए इंद्र ने धरती पर बारिश नहीं की। तब ऋषभदेव ने आत्म सामर्थ्य का उपयोग कर बारिश की, धरती को सुजलाम सुफलाम बनाया। तब प्रभावित होकर इंद्र ने अपनी कन्या जयंती का विवाह ऋषभदेव के साथ कराया था। ऋषभदेव को 100 पुत्र हुए। गंगा नदी और यमुना नदी के बीच की भूमि का राजा और ऋषभदेव का पुत्र ब्रह्मावर्त, इसे उन्होंने जो आध्यात्मिक उपदेश किया था वो प्रसिद्ध है। राजसत्ता ज्येष्ठ पुत्र भरत के स्वाधीन कर उन्होंने विदेही अवस्था में कोंक, कुटक, कर्नाटक इन दक्षिण प्रदेश में यात्रा की थी। एक बार वे अक्षय तृतीया के दिन हस्तिनापुर के राजा श्रेवांश के घर गए। तब राजा ने उन्हें गन्ने का रस पीने को दिया था। उसके कारण उसकी भोजनशाला में अन्न देवता और हस्तिनापुर का ऐश्वर्य संपन्नता अक्षय बनी रही। इस दिन ओडिशा और बंगाल प्रांत में एक दूसरे को चंदन का तेल लगाते हैं और 3 सप्ताह तक चल रहे चंदन यात्रा का उत्सव समापन करते हैं। जगन्नाथपुरी में मदन मोहन मूर्ति को चंदन तेल लगाकर शोभा यात्रा से नरेंद्र तालाब में नौका विहार करते हैं। गुजरात में द्वितीया के दिन गांव के बाहर धान, कपास और चीनी इन वस्तुओं का एक नगर बनाकर उसमें एक तांबे का पैसा रखकर उसे राजा कहते हैं और उसके पास एक सुपारी रखकर उसे दीवान कहते हैं। गांव के लोग यह नगर देखने के लिए जाते हैं। उस नगरी में जो धान चींटियां लेकर जाती है वो धान महंगा होगा या उसका उत्पादन अच्छा नहीं होगा, ऐसा माना जाता है। और जहां चींटियां कपास लेकर जाती है उस दिशा में कपास की निर्यात करनी चाहिए, ऐसी श्रद्धा लोगों में होती है। अक्षय तृतीया से श्रावण पूर्णिमा तक समुद्र शांत रहता है। इस कारण से इन दिनों समुद्र पर्यटन के लिए नहीं जाना चाहिए। गुजरात में इस दिन समुद्र पूजा या सागरोत्सव मनाते हैं। महाराष्ट्र में कोंकण प्रांत में कुमारिकाओं को आमंत्रित करके उन्हें चंदन का उपटन लगाते हैं। पैर पर शंख की नसें घुमाई जाती है और पाद्य पूजा करके कच्चे आम का रस गुड़ मिलाकर, जिसे मराठी में पन्ह कहते हैं, वह उन्हें देते हैं। साथ में दाह कम करने वाला, पाचन शक्ति बढ़ाने वाला कोकुम शरबत, गुलकंद देते हैं और उसके साथ आंवले का मुरब्बा खाने को देते हैं। इस दिवस पर किसान कृषि कर्मों को प्रारंभ करते हैं। यावत भूमंडलात् धत्ते सशैल वनकाननम तावत तिष्ठन्ति मेदिन्याम संतति पुत्र पौत्रकी देहांते परमस्थानम यत् सुरैर अपि दुर्लभम प्राप्तोसी पुरुषो नित्यम महामाया प्रसादताः। वराह पुराण कहता है कि पेड़ लगाकर उसका संवर्धन करने से जीवन में अक्षय आनंद और बाद में मोक्ष प्राप्ति होती है। इस कारण से इस दिन अक्षय पुण्य का भंडार प्राप्त करने हेतु पेड़ लगाकर पर्यावरण रक्षा का अवसर हम प्राप्त कर सकते हैं। यह दिवस 3.5 मुहूर्तों में से एक मुहूर्त होने के कारण हम नए व्यवसाय को प्रारंभ कर सकते हैं। इस दिन सोमवार या बुधवार और रोहिणी नक्षत्र होता है तो उसका विशेष महत्व होता है। और चंद्रास्त के समय अगर रोहिणी नक्षत्र आगे है तो शुभ और पीछे है तो अशुभ माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र और शोभन योग की अक्षय तृतीया सर्वोत्तम मानी गई है। इस दिन पलाश के पत्तल पर गेहूं का ढेर करके उसके ऊपर 2 कलश,
उसमें पानी डालकर और पूर्वजों के लिए तर्पण विधि करके वह कलश दान दक्षिणा के साथ देकर उस व्यक्ति को आम रस का भोजन देते हैं। इस दिन पूर्वजों के स्मरण में वस्त्र, धन, जमीन, पुस्तक, चप्पल, छाता, जलकुंभ, पंखा, विद्यार्थी को आवश्यक वस्तु का दान करना चाहिए। इसी दिन सत्ययुग, कृतयुग और त्रेतायुग का प्रारंभ हुआ था। नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम का जन्मोत्सव हम मनाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से धन संपदा में अक्षय वृद्धि होती है। हरिहर अर्थात भगवान विष्णु और भगवान शिव की संयुक्त पूजा करना भी फलप्रद है। प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु को चंदन युक्त जल से स्नान कराए, इत्र का लेपन कर चंदन लगाए। इसके बाद शुक्लांबरम धरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये। इस मंत्र से तुलसी दल चढ़ाएं। संभव हो तो बेला फूल चढ़ाते हुए माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृह्यताम, इस मंत्र का उच्चार करें। पूजा के पश्चात गुड़, चने के सत्तू और मिश्री का भोग लगाए। संभव हो तो दूध, दही, शुद्ध घी, शहद, चीनी से युक्त पंचामृत का स्नान कराए। इस दौरान पंचामृतम मया नीतिम पयो दधि घृतम मधु शर्करा च समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम, इस प्रकार भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस दिन सुवर्ण का महत्व होने के कारण सुवर्णालंकार खरीदने चाहिए। कुछ दानवीर प्याऊ का प्रबंध करते हैं। महिलाएं एकत्रित आकर हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम करके चैत्र गौरी उत्सव का समापन करती है। आप सभी को पुनः अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो।